2014 से जब से आया कागज में ही उलझा के रखा। पहले आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाने के बाद फिर कहा कि आधार कार्ड को बैंक से जोड़ो, फिर गैस कनेक्शन। बोलते थे कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। आज क्यों आज भी गिरा हुआ सरकार? इसका मतलब जब पैसा गिर रहा है। 2.5 घंटा 2014 में 2.5 घंटा हमने गांधी मैदान मोतिहारी में रह के उनके सभा को सुना था, लेकिन क्या हुआ? उस समय भी कभी सपोर्टर थे पहले आप? हमने 14 जो मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो गए आप। केवल हवाई फायरिंग है। शांति व्यवस्था इस देश में कायम होना बहुत जरूरी है। आपस में एक दूसरे से लड़ाव तक इतना अच्छा काम किए कि 500 सिलेंडर का 450 सिलेंडर का आज 1000 रुपया कर दिए। इतना अच्छा काम किए हैं मोदी जी। आज तक कोई गिनती करा दे कि कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल कोई बनाया हो? सब कांग्रेस का बनाया है, सारा कांग्रेस का बनाया है। मोदी जी तो कह रहे हमारे राज्य में विकसित है, खुशहाल है लोग। नहीं है, सब फॉल्स है। फेक प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री है। ये चुनाव गया और प्रधानमंत्री मिली जुली और ये लोगों को तंग कर रहा है सारा आदमी का। हाँ बोलिए, आप बोलिए। कागज में ही उलझाया हुआ है। 2014 से जब से आया कागज में ही उलझा के रखा। पहले आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाने के बाद फिर कहा कि आधार कार्ड को बैंक से जोड़ो, फिर गैस कनेक्शन से जोड़ो, फिर पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ो, फिर वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ो। ये लगभग जब से 11 साल से लोग को कागज में ही उलझाया हुआ है। अभी क्या, अभी वोटर लिस्ट पे कागज सुधरवा रहा है, फिर अब जमीन के लिए ये कागज लेकर के आया है। ये 2014 से कागज में ही उलझा के रखा है और कोई काम नहीं किया है। कह रहे कि अच्छा हम काम करें, खुशहाल हो गया हमारे देश। खुशहाल हो गया। गैस 1000 रुपये हो गया, 400 वाला गैस। डॉलर 60 रुपये था, 52 रुपये था जब कांग्रेस सरकार थी। आज डॉलर 88 रुपये चला गया। क्या खुशहाल हो गया? 5 केजी राशन दे रहे हैं ना। पहले बोलते थे कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। आज क्यों? आज क्या है? आज भी गिरा हुआ है सरकार। इसका मतलब जब पैसा गिर रहा है, प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं, तब तो ये हो रहा है। बिहार में लोग से कागज मांग रहे हैं, अपना डिग्री नहीं दिखाते हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नेता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आदमी को पप्पू बोलते हैं और जाहिल आदमी विश्व गुरु हो गया। चलिए, हाँ बोलिए। किसी भी देश के प्रोन्नति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव। जब तक सामाजिक स्तर पे आपसी सद्भाव नहीं होगा, कोई भी देश, कोई भी समाज प्रोन्नति नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ढंग का आप जबरदस्ती पीट ले। बिहार में काम हुआ, ये बताइए। बिहार में काम हुआ, लेकिन आपसी मतभेद है। आपस में लोग एक समाज के लोग दूसरे समाज पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हम लोगों ने भी एनडीए को समर्थन दिया था, लेकिन एक दूसरे में नफरत क्यों हुआ? नफरत के साथ कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य जो है ना प्रोन्नति नहीं कर सकता। जब तक शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा इस देश में, तब तक कभी इधर उधर दंगा होता है, कभी उधर दंगा होता है। उलझा के धार्मिक उन्माद क्यों फैल रहा है? इस पे कंट्रोल सरकार का क्यों नहीं आज तक हुआ? तो कौन सी सरकार है ये देश और बिहार अच्छा चला पाएगा, ये बताइए। ये हम लोग देख रहे हैं ना। टाइम दिए, मोदी जी को भी दिए, एनडीए को भी बिहार में दिए, लेकिन अब हम महागठबंधन की तरफ हमारा रुख है और हम लोग राहुल गांधी के जो शांत स्वभाव है उनको देख रहे हैं और उनको हम चाह रहे हैं कि एक मरतबा उनके ऊपर भी भरोसा किया जाए, क्योंकि वह जो लक्ष्य लेकर निकले हैं, उम्मीद है कि इस देश का हर व्यक्ति और हर वर्ग को जो है ना सुख, शांति और समृद्धि और विकास के रास्ता पर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यानी उम्मीद है राहुल जी से? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि वह जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस खत्म हो गया था, खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेसी आज भी थे। कांग्रेस ने उस कांग्रेसी को भूला था। आज राहुल गांधी आए, आप देखिए, जहां भी देखिए कांग्रेसी है या नहीं है। आज से पहले नहीं पता चलता था, लेकिन आज पूरा भरा पड़ा हुआ कांग्रेसी, मरा हुआ कांग्रेस आज फिर उसी लहर में उठा हुआ जो इंदिरा गांधी के दौर में हुआ करता था। यानी ये कहना चाह राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस जगह कर जाएंगे? बिल्कुल और सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। पर मोदी जी तो भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस बिहार से नफरत करती है। कांग्रेस, मोदी जी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट में आप उठा के देख लीजिए, फेक, झूठ है लिखा हुआ, कहीं नहीं। स्टेट में जाते हैं ना, वही स्टेट को नंबर 1 बनाते हैं जब चुनाव होता है। हर स्टेट मोतिहारी में आए थे तो बोल रहे थे मोतिहारी को मुंबई बना कि नहीं, ये बताइए। पॉसिबल है, ये पॉसिबल चीजें हैं, ये पॉसिबल चीजें हैं। किसी हर जगह का एक अपना अस्तित्व होता है, अब एक अलग डेमोग्राफी होता है, ज्योग्राफी होता है। अब बताइए मोतिहारी को मुंबई कैसे बनाया जा सकता है? वह इकोनॉमिक कैपिटल है भारत का,
कैसे हो सकता कह रहे है? कि चीनी मिल खोल देंगे, आएंगे तो हम 2014 में 2.5 घंटा 2014 में 2.5 घंटा हमने गांधी मैदान मोतिहारी में रह के उनके सभा को सुना था। लेकिन क्या हुआ, उस समय भी कमिटमेंट सपोर्टर थे पहले आप। हाँ, हमने 14 में वहाँ जाकर, क्योंकि हमको लगा था कि कांग्रेस ने जिस तरह का हवा बनाया गया था कि बहुत करप्टेड, हमको लगा था मोदी के स्टेटमेंट से कि हाँ कुछ पॉजिटिव होना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ जो मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो गए आप? केवल हवाई फायरिंग है। शांति व्यवस्था इस देश में कायम होना बहुत जरूरी है। आपस में एक दूसरे से लड़ाओ टकराओ, भरोसा जो था वह खत्म हो गया, वह चीज जिंदा होना जरूरी है। जिंदा तो कौन है सरकार जो जिंदा? राहुल गांधी, ओनली राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान खुलना है राहुल गांधी के लिए। चलिए आप क्या बोलेंगे? पहले देश में जब कुछ आतंकवादी हमला होता था तो सरकार से सवाल पूछा जाता था। अब आतंकवादी हमला होता है तो विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार उसके नाम पर वोट मांगता है। सरकार उसके नाम पर वोट मांगता है और विपक्ष से लोग सवाल करते हैं। मोतिहारी में आए थे मोदी जी, कह रहे थे कि हम विकसित बना देंगे, मुंबई बना देंगे। हो सकता है ये मुंबई बन जाएगा। चीनी मिल तो एक चालू नहीं कर पाए, मुंबई क्या बनाएंगे मोतिहारी को। वो आकर के वो जुमला जो होता है ना, माँ से मुंबई तो माँ से मोतिहारी, ऐसा ही वाला यही मिला देते हैं और कह के चले जाते हैं। तो अब लोग 11 साल से कहते कहते थक गए हुए हैं, सुनते सुनते कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ जुमला बनाते हैं और कुछ नहीं करते। उम्मीद नहीं रहा क्या? नहीं, कुछ उम्मीद नहीं। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा बिहार में? जरूर बदलाव होगा पूरी तरह। उम्मीद है इस बार? हाँ। कारण है नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं, जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी सरकार कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कहे कि हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई देखिएगा आज खाद का दाम देखिए बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। जबकि डीजल पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम ज़्यादा था तो भी कम करके बेच देता था। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम गिर गया है, फिर भी ये महंगा करके बेच रहा है। क्या करेगा? 10 दिन के लिए 50 पैसा कम करेगा, फिर 2 महीना के लिए 4 रुपया बढ़ा देगा। देखिए, और इसके अलावा कांग्रेस सरकार थी पहले तो गैस कितना सस्ता मिलता था, इसके रीजन में क्या कर दिया, गैस बहुत महंगे। आज एक झूठ मूठ का कहता है कि हम आपको क्या बोलता है उस पर 200 या 300 सब्सिडी देंगे। शायद ही किसी को सब्सिडी आता है, सब्सिडी नहीं आता है। इसके अलावा ये लोग राष्ट्रवाद का मामला उठाते हैं। चीन आकर के कब्जा कर लिया अरुणाचल प्रदेश के बहुत हजारों किलोमीटर दूर में, लेकिन ये मीडिया में नहीं दिखाता है, ठीक है ना। उसके बारे में कहिएगा, पूछिएगा तो कहिएगा ये देश सच में लगता वोट की चोरी हुई है? बिल्कुल चोरी हुई है। जब चोरी नहीं हुई है तो फिर चुनाव आयोग से कहता है कि पूरा डाटा दीजिए, तो काहे नहीं देता है। इसके अलावा जब डाटा नेट पर 5 साल तक के लिए उपलब्ध रहता है तो फिर उपलब्ध काहे नहीं है, उपलब्ध क्यों नहीं है? 2019 में भी चोरी हुआ था। 2019 में डीएम का डाटा कुछ अलग था हर बूथ का, और लोग जो चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग है उसका डाटा में मिलान किया, मैच नहीं कर रहा था, 3 दिन में ही डाटा डिलीट कर दिया। यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार में, ये बता, फायदा होगा? लोगों को जागरूक, यात्रा का मतलब क्या है? भारत का सारा लोग, अमेरिका के लोग जैसे जागरूक नहीं है, बहुत सारे लोग जागरूक है। अब मीडिया के लोग अगर जो जागरूक भी है उसको कुछ झूठ मूठ बुला करके उसके माइंड को ब्रेन वॉश करता है। तो ये लोगों को जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, उसको कन्फ्यूजन को दूर करे, लोगों को जगाने का काम हो रहा है। उम्मीद है इस बार जरूर है, केंद्र में भी बदलेगा। 5 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी का सरकार नहीं रहेगा। मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? जरूर मोदी का सरकार गिरने वाला है, मोदी का सरकार गिरने वाला है। वो तो अगर इंडिया में रहेंगे तो जेल में जाएंगे। हाँ, बोलिए क्या? ये वोट अधिकार यात्रा जो है जननायक राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो इस यात्रा से आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से जन सैलाब है। हम ये जानना चाहते हैं ये सरकार से, डबल इंजन के सरकार से, भाजपा से, कि आपने जिस तरह से बिहार में 65 लाख लोगों का वोट काटे हैं, इसी वोट से आप 2024 में आप एमपी जीतते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और 24 के बाद 25 में ये 65 लाख वोटर फर्जी हो जाता है। अगर ये वोटर फर्जी है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फर्जी हैं। आप चुनाव फिर कैंसिल करके फिर आप चुनाव में आ गए। आप जो इतने लोगों का वोटर फर्जी आप बना दिए, इसका क्या एविडेंस है? आप चुनाव आयोग का डाटा है कि 94% लोग जो है वो फॉर्म फिलअप किए हैं, 6% लोग नहीं किए हैं। तो ये 6% किसी न किसी कारणवश ये तो विदेशी होंगे, क्योंकि बिहार एक पलायन राज्य है। बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में काम करते हैं। तो यही रहेगा, बिहार में नहीं हर जगह करेंगे, अब की बार बंगाल में करेंगे, हर जगह करेंगे। तो बिहार वाले क्यों इतना भड़क रहे हैं? अरे भड़क रहे हैं ना कि यहाँ जिंदा को मृत्यु और मृत्यु को जिंदा आप घोषित कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग क्या किए हैं ना कि अभी उन्होंने सर्वे करवाया है, सर्वे में पता चल गया है कि बिहार में इस बार हम बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं।
तो जो गठबंधन के जो गरीब गुरबा वोटर है, जो इसके अंदर गुस्सा है, वैसे वोटर का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, वोट चोरी करके चाह रहा है कि सत्ता में हम काबिज हो। इसलिए इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से, ये बताए, पसंद नहीं है क्या? नाराजगी आपको 20 साल सत्ता में आप हैं, आप क्या कर दिए? आप जब काम करते तो लोग 20 साल से आप बिहार को पलायन राज्य बना दिए हैं। हर वर्ग यहाँ परेशान है, किसान परेशान, छात्र परेशान, महिला परेशान, नौजवान परेशान। बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा है। बिहार में आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो बिहार में पंजाब के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं? महाराष्ट्र के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं? दिल्ली के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं? इस पर आप सवाल नहीं करेंगे। आपसे हम आपके माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि जब नौजवान जब नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, जब पेपर लीक होता है, जब उसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सरकार दमनकारी सरकार लाठी गोली के दम पे ये आवाज दबाना चाह रही है। कह रहे हैं कि अब की बार मौका दे दीजिए, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। मोतिहारी से है ना आप, क्या लगता है मुंबई बना पाएंगे? देखिए अब की बार 15 साल, देखिए कोई भी गाड़ी जब होता है तो 15 साल में वो खटारा हो जाता है। तो बिहार की जनता 15 नहीं 20 साल मौका दे दिया, इसलिए अभी खटारा इंजन से बिहार का तरक्की या विकास नहीं होगा। इसलिए बिहार की जनता, छात्र, नौजवान, महिला, किसान सब मूड बना लिया है कि 15 साल में जो गाड़ी बदलना चाहिए उसको हम 5 साल एक्स्ट्रा दे दिए, 20 साल। इसलिए 20 साल में अब गाड़ी को बदल देना है और ये परिवर्तन की लहर है। इस लहर में जो बिहार में इस बार डबल इंजन की सरकार का जमानत जब्त होने जा रहा है। ये बदलाव देखेंगे, एकदम बदलाव हो रहा है। जुमलेबाज सरकार 2014 में मोदी जी आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिला? डेटा दे रहे हैं क्या? बोल रहे हैं 17 करोड़ हम रोजगार दे। 17 करोड़ नौकरी सरकारी, 11 दूनी 22 करोड़ मिलना चाहिए, नौकरी नहीं दिए। उसके बाद कहते हैं कि ये चुनावी जुमला है, यानी बदलाव देखेंगे। बदलाव 100%। वोटर अधिकार यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार पे? वोटर अधिकार यात्रा बिहार में ही नहीं पूरे भारत में प्रभाव करेगा। अब ढाका में नॉन कॉम्पिटिटिव मूवमेंट हुआ था, तो उसी मूवमेंट के बाद ये फिर से राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस पद यात्रा से वोट जो चोरी कर रहे हैं, तो इससे केंद्र की सत्ता डोल जाएगी। मोदी जी सबसे पहली बात ढाका से फैसल अमान जीतेंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हमारे गठबंधन के मैनिफेस्टो को राहुल जी के आने से यात्रा में बिहार में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के कोई भी ऐसा गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ जो भी हो, सबको समझ में आ रहा है अपना वोटिंग राइट उसका छीना जा रहा है। ढाका में 17,650 वोटिंग कटा गया है, जिसमें से प्रूफ है हम लोग के पास। उस कह रहे हैं कि फर्जी वोट हटाएं, 1 साल में बहुत फर्जी वोट हो गए। फर्जी कुछ भी नहीं है। 1 साल 24 चुनाव जीत गए, फर्जी है? आप इस्तीफा दीजिए, आप फर्जी हो गए ना सरकार। यही है, ढाका में भी कॉपी करके मैनिफेस्टो का कॉपी करके नीतीश कुमार कॉपी कर रहा है ना, उसको कॉपी वाली सरकार को हम युवा हटाने वाले। मोदी जी मोतिहारी में भाषण देकर सुनिए मोदी जी मोतिहारी में भाषण देकर गए थे, मुंबई बना देंगे मोतिहारी को, एक बार मौका दीजिए। चाय पिला दिए ना हम लोग को चीनी वाले, तो चीनी वाला जैसे चाय पिला दिए उसी तरह मुंबई बन जाएगा। एक और चीज आपको मैं आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार के जनता को बताना चाहता हूं कि 22 नवंबर को बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं और 2026 में राहुल गांधी जनवरी 26 में 26 के 29 जनवरी 26 में राहुल गांधी प्रधान। 26 में कैसे आ जाएंगे? चुनाव करवाएंगे फिर से सरकार। बिहार बदलने दीजिए, बिहार बदलेगी ना तो सरकार गिराएगी। बदल लेंगे, केंद्र बदल लेंगे। बिहार बदले, केंद्र बदलेंगे। बदल जाएगा, हमारे आदरणीय लालू यादव है ना, वो उड़ती चिड़िया को ना हल्दी लगा देते हैं, उसी तरह सिर्फ बिहार बदलने दीजिए, केंद्र बदल के दिखाएंगे। गांधी जी के ढाका में खड़े हैं, इस बात को याद रखिएगा। सत्याग्रह यही से हुआ था। सत्याग्रह का शुरुआत हो चुका है। ये सत्याग्रह सरकार बदलने वाली है। पद यात्रा, ये इसको हम लोग पद यात्रा नाम दिए है ना, ढाका से चंपारण से स्टार्ट हुई है और ये सरकार केंद्र बदलेगी, बिहार बदलेगी। चलिए ठीक है।